यस क्लास 8। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 के अंदर वाच्य पढ़ेंगे। तो बच्चों वाच्य के बारे में आप देख लीजिए। पहला वाक्य है यहाँ पर, शैलजा चाय बना रही है, चाय बनाई जा रही है, चाय पीकर चला जाए, है ना। तो अब ये 3 वाक्य बनाए गए हैं। पहले वाक्य में क्रिया का मुख्य बिंदु क्या है, शैलजा यानी कर्ता है। दूसरे वाक्य में यह महत्वपूर्ण नहीं कि कर्ता कौन है, बल्कि चाय कर्म को हम महत्वपूर्ण बता रहे हैं, यानी कि कर्म के बारे में विधान किया जा रहा है। तीसरे वाक्य में बच्चों कर्ता या कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, चला जाए पर बल दिया जा रहा है, जो क्रिया का भाव है ना। ये 3 स्थितियां क्रिया के 3 वाच्य निर्धारित करती हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विधान यानी तरीका कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के। पहला है आपका कृतवाच्य। पहला क्या है आपका? कृतवाच्य। पहला आपका है कृतवाच्य। ओके, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में कर्ता को, ये जो है इसमें हम कर्ता को प्रधानता मिलती है। कर्ता, कर्ता यानी करने वाला, कर्ता यानी करने वाले को प्रधानता मिलती है। क्लियर? जैसे कविता गीत गा रही है। अब कविता क्या काम कर रही है? गीत गा रही है। भाई आ रहा है, भाई करता है, भाई आने का काम कर रहा है। सागर लहराता है, सागर क्या करता है? लहराता है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए कि इस वाक्य में अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया हमारी होती है, 2 प्रकार की, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में हमें उत्तर मिलता है और अकर्मक क्रिया में हमें उत्तर नहीं मिलता प्रश्न करने पर। लेकिन यहाँ कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं वाले वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर कविता गीत गा रही है, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ बच्चा पढ़ता है। बच्चा क्या पढ़ता है? नहीं पता, यानी यहाँ पर कर्म नहीं है, ये अकर्मक है, फिर भी ये वाच्य कृतवाच्य कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हुआ बेटा? यस बोलिए। 8th क्लास? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। यस। कृतवाच्य सबसे बड़ी बात है जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्ता काम करने वाला, और जरूरी नहीं है कि उसमें कर्म भी हो, है ना। बिना कर्म का भी वाक्य जो है वाच्य कृतवाच्य में ही आएगा, और कर्म के साथ वाला भी कृतवाच्य में ही आएगा। यानी कि आपका यहाँ पर कृतवाच्य है जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वाक्य बनाते हुए। अब दूसरे नंबर पर आपका आ रहा है बच्चों कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता मिलती है। जैसे आपने कारक पढ़ा था, कर्ता ने, कर्ता ने उसका पर चिन्ह है, कर्म को, कर्म, है ना। तो यहाँ पर वाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है। क्रिया का व्यापार, क्रिया जो हो रहा है, करने वाला कार्य, वो कौन कर रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया पर बल नहीं दिया जा रहा है। होली में रंग डाला जाता है। अब क्या डाला जाता है? रंग डाला जाता है। क्लियर? रंग यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य। रंग क्या है? कर्मवाच्य। एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। क्या प्रस्तुत किया जाएगा? नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म जो है वो प्रधान होता है, यानी कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया असमर्थता बता रही हो तो कर्मवाच्य होता है, यानी सकर्मक क्रिया से असमर्थ हो, है ना। भक्तों के द्वारा मंदिर में आरती की गई, यहाँ पर के द्वारा कर्मवाच्य। कर्म में आपने देखा है ना कि के द्वारा और को का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भक्तों के द्वारा मंदिर में ये कर्मवाच्य कहलाएगा, है ना। सकर्मक क्रिया असमर्थता बता रही हो तो कर्मवाच्य होगा। जैसे तुमसे पढ़ा भी नहीं जाता, है ना, तुमसे पढ़ा भी नहीं गया, मुझसे ठंडा दूध नहीं पिया गया। बच्चों यहाँ पर आप सोचोगे कि जो अगर यही नहीं जो है
जाता से पहले लग जाता, जैसे मुझसे ठंडा दूध पिया नहीं जाता, तब ये लास्ट का आ जाएगा भाववाचक। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगी। क्रिया के जस्ट पहले अगर नहीं लिख दिया जाएगा तो ये भाववाचक हो जाएगा। और ये क्रिया से पहले पिया, उससे पहले आपको बता रहा है दूध के साथ नहीं लगा हुआ, यानी कर्म के साथ नहीं लगा हुआ है, तो ये कर्मवाच्य ही कहलाएगा। क्लियर? क्लियर, यस या नो? क्लियर हो रहा है या नहीं आप लोगों को? जल्दी बोलिए। 8th क्लास, नो आंसर बेटा? यस मैम। सकर्मक क्रिया असमर्थता अगर बताती है तो भी वो कर्मवाच्य होता है। यहाँ पर आपने देखा कि होली में रंग डाला जाता है, यहाँ पर को नहीं है, रंग को डाला जाता है, को यहाँ पर अंडरस्टूड है, लेकिन ये रंग जो है कर्मवाच्य। इसी तरह से बंदोबस्त किया जा रहा है, बंदोबस्त आपका कर्मवाच्य। भक्तों के द्वारा मंदिर में आरती की गई, तो के द्वारा लगा, तो यहाँ पर भी आपका कर्मवाच्य। अब दूसरा, इस तरह के वाक्य जैसे तुमसे पढ़ा भी नहीं गया, मुझसे ठंडा दूध पिया नहीं जाता, इसमें असमर्थता बताई जा रही है, मतलब ये कार्य हमसे नहीं हो रहा है, तो नहीं होने के अर्थ में भी ये सकर्मक जो है वो भी कर्मवाच्य ही कहलाता है। बस ध्यान देने वाली बात आपके साथ ये है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे आपने ऊपर कर्तवाच्य में क्या पढ़ा कि सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में किसका प्रयोग होता है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जहां कर्ता के बारे में बताना आवश्यक हो वहां भी कर्मवाच्य, जहां पर बताना आवश्यक ना हो, कर्ता के बारे में बताना आवश्यक ना हो, वहां भी कर्मवाच्य होगा, यानी असमर्थता जताई जाएगी, वहां भी कर्मवाच्य होगा। और सबसे बड़ी बात, कर्मवाच्य में कर्ता का उल्लेख जरूरी हो तो उसके साथ हम के द्वारा और द्वारा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर भक्तों के द्वारा, अब यहाँ पर अगर मान लो किसके द्वारा मंदिर में आरती गाई गई, तो आपको बताना है कि भक्तों के द्वारा, तो यहाँ पर भक्तों ने नहीं लिख करके भक्तों के द्वारा हो जाएगा। भक्तों ने मंदिर में आरती गाई की जगह पर यहाँ पर भक्तों के द्वारा मंदिर में आरती की गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक है, अगर यही लाइन हम बोल देते भक्तों ने मंदिर में आरती गाई, तो ये हो जाता, क्या बन जाता है? ये कर्तवाच्य बन जाता। क्या बन जाता? ये कर्तवाच्य बन जाता। अभी हमने देख के द्वारा लगाया है कि भक्तों के द्वारा मंदिर में आरती की गई, तो ये आपका क्या बन गया? कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, अब कर्मवाच्य में कर्ता का उल्लेख जरूरी अगर होता है तो हमें के द्वारा या द्वारा लगाया जाता है। संसद द्वारा बिल पारित किया गया, सरकार द्वारा नए वेतन घोषित किए गए, तो ये हमारे कर्मवाच्य के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? 8th क्लास नाउ, ओके? यस मैम। ओके, अब थर्ड नंबर पर हमारा है भाववाची। थर्ड नंबर पर हमारा है भाववाची। भाववाच्य बच्चों, ध्यान देने योग्य बातें क्या है आपके भाववाच्य में? कि भाववाच्य में ना तो कर्ता और ना ही कर, इसमें क्रिया को क्रिया का जो भाव ही है प्रधान होता है। जो क्रिया होती है, यानी कर्ता, ना तो कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है, इसके अंदर क्रिया प्रधान होती है। क्या प्रधान होती है? क्रिया। अब जैसे रोजी से खाना नहीं जाता, खाया नहीं जाता, खाना खाया नहीं जाता, तो रोजी से खाया नहीं जाता। अब यहाँ पर जाता से पहले नहीं लगा, यहाँ पर अपनी भाववाचक भाव निकल रहा है, उससे यह काम। घायल चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, यानी जो नहीं है ये भाववाच्य में क्रिया के साथ लगेगा, और यहाँ पर क्रिया ही प्रधान होती है, इसलिए यह भाववाच्य कहलाता है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देने योग्य यहाँ पर यह है कि भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। जैसे ऊपर आप लोगों ने पढ़ा अकर्मक सकर्मक, दूसरे में पढ़ा आपने सकर्मक, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, अकर्मक जिसके अंदर कर्म नहीं होगा। ये भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, अन्य यानी आपको बोला था ना पुरुष, जब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में एक वचन में होती है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है।
भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता बताने के लिए भी किया जाता है, मतलब हमसे ये कार्य नहीं हो रहा ये बताने के लिए किया जाता है। किंतु केवल अकर्मक क्रिया के साथ, सकर्मक के साथ अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, फिर वो कर्मवाच्य में आ जाएगा, है ना। इसलिए सिर्फ अकर्मक क्रिया के साथ अगर आप अपने समर्थता बता रहे हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। जैसे तुमसे तो दौड़ा भी नहीं गया, अब हमसे चला नहीं जाता, तो हमारे जाने जो हमारी क्रिया है उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी ये भाववाच्य क्रिया कहलाएगी। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा वाच्य का परिवर्तन, कृतवाच्य से भाववाच्य में हम बदलते समय क्या करते हैं। रचना की दृष्टि से कर्म और भाव में वाक्य एक समान बनते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में वाक्य जो है एक समान होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य में एक समान बनते हैं। इसलिए कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ेगा तथा क्रिया के साथ जा धातु से उपयुक्त क्रिया रूप भी कृतवाच्य में यदि सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो उसका वाच्य परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा, भाववाच्य में नहीं होगा। जैसे पेड़ काटा था, पेड़ काटा था, पेड़ काटा गया था, ये कर्मवाच्य है। तो पेड़ काटा था ये आपका क्या है, ये क्या है, पेड़ काटा था क्या है, बोलो, कर्ता, क्या है ये, कृतवाच्य। और पेड़ काटा गया यानी यहाँ पेड़ को काटा गया, अंडरस्टूड को है, पेड़ के काटा के साथ को, तो ये कर्मवाच्य है। इसी तरह चलो चलते हैं ये आपका है कृतवाच्य, चलो चला जाए ये क्या है आपका भाववाच्य, क्या है ये आपका भाववाच्य। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर और बहुत सारे उदाहरण हैं आपके साथ, चलिए एक एक बच्चा जल्दी से बोलिए। तो गीत आप पढ़ो या कृतवाच्य से कर्म वाक्य में बदलकर वाक्य को पढ़िए जरा। यह गीत लता मंगेशकर ने गाया। यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया। ईमेल से सूचित करेंगे। ईमेल से सूचित किया जाएगा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा गया। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। भगवान के द्वारा सबकी रक्षा की जाती है। हमने नया पाठ पढ़ा। हमसे नया पाठ पढ़ा गया। मैंने लिखा। मेरे द्वारा लिखा गया। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा भाषण दिया जा रहा है। मजदूर पेड़ नहीं काट रहे हैं। मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जा रहा। देखा आपने इस तरह से कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलकर इन वाक्यों को किस तरह लिखा, इसी तरह से कर्मवाच्य से अब कर्तवाच्य में बदला जाएगा, है ना। अब यहाँ पर के द्वारा होगा तो उसको जगह पर द्वारा हटा दिया जाएगा और सिंपल वर्ड लिख दिया जाएगा कि नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है कर्मवाच्य है, नानी कहानी सुनाती थी ये कृतवाच्य है। लड़कों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया, लड़कों ने नृत्य प्रस्तुत किया, यहाँ पर ने आ जाएगा कर्तवाच्य कर्ता। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा कृतवाच्य, है ना। संसद द्वारा विधेयक स्वीकृत किया गया, संसद ने विधेयक स्वीकार किया। और मोहन से पत्र पढ़ा नहीं गया, मोहन पत्र नहीं पढ़ सकता, कृतवाच्य। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये देखे हैं। अब आ जाइए अभ्यास कार्य पर, एक ही क्वेश्चन है इसका, दिए गए वाक्यों को कृतवाच्य में बदलकर लिखना है। चलिए स्टार्ट करिए, आप पहला बताइए। पहला है राष्ट्रपति द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया। रेज योर हैंड फास्ट इसका आंसर देने के लिए। राष्ट्रपति मेले का उद्घाटन किया था। मैम राष्ट्रपति ने मेले का उद्घाटन किया। हाँ गुड, वेरी गुड, राष्ट्रपति ने मेले का उद्घाटन किया ओनली, बस। चलिए लिखिए फास्ट, राष्ट्रपति ने के द्वारा हट जाएगा, ये हट जाएगा, राष्ट्रपति ने, यहाँ पर ने आ जाएगा, मेले का उद्घाटन किया और यहाँ से गया भी हट जाएगा। ठीक है। अब अगला है, हमारे हॉस्टल में रसोइयों द्वारा खाना बनाया जाता है। मैम हमारे हॉस्टल में रसोइये खाना बनाया जाता है। अरे रसोइये ने, यहाँ पर ने आएगा, ने खाना बनाया, बस ये नहीं आएगा। हमारे हॉस्टल में रसोइये ने खाना बनाया,
बस। ओके, हो गया? लिख लिया? लिख लिया बेटा? सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पर मेरे मित्र द्वारा कविता सुनाई जा रही है। मैम मेरे मित्र ने कविता सुनाई। हाँ, वेरी गुड। मेरे मित्र ने, यहाँ पर इसकी जगह ने कविता सुनाई जा रही है, हट जाएगा। यस, बस मित्र ने कविता सुनाई। पूर्ण विराम लगाते जाइएगा, सब में पूर्ण विराम भी लगेगा लास्ट में, जैसे सुनाई के साथ। ओके, हथिनी कुंड बराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। क्या बनेगा इसका? जल्दी बताओ, कौन बता रहा है? रेज योर हैंड फास्ट। मैम हथिनी कुंड बराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। यहाँ पर जो से है, यहाँ पर ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ने। हथनी कुंड बराज ने 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम और ये गया हट जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? यस या नो? क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। सबने कर लिया? ये वाक्य सबने बना लिए? यस मैम। गुड। यस मैम। मैम प्लीज वेट। कौन सा अभी करना है आपने? पूछ लीजिए आपको कौन सा भी करना है, कौन सा भी आप कर रहे हो। बोलो बेटा जल्दी। मैम मैं सेकंड पार्ट से कर रही हूँ। हमारे हॉस्टल में रसोइये ने खाना बनाया। हमारे हॉस्टल में रसोइये ने खाना बनाया। मेरे मित्र ने कविता सुनाई। हथिनी कुंड बराज ने 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। हो गया सबका? हो गया बेटा? यस मैम। अब आपका इस पाठ में बच्चों तो आपको स्थानवाचक में आपने देखा क्रिया विशेषण के 4 भेद में पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें उसके कार्य के होने की रीति या विधि का पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब दूसरा है आपका स्थानवाचक। स्थान से भी आपको पता लग रहा होगा कि स्थान किसे कहते हैं। किसी ना किसी स्थान को, ऊपर नीचे, यहाँ वहां, इधर उधर, ये सब हमारे स्थानवाचक है ना। यहाँ बैठ जाइए, दोनों ओर नदी के दोनों ओर हरियाली है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्थान। आप अपना पैर उधर हटा लीजिए, एक स्थान बताते हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ वहां इधर उधर है ना, दोनों ओर, ये हमारा स्थान बता रहा है। इसी तरह तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल में हमें, काल तो आपको पता ही है कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इससे हमें बच्चों क्या पता चलता है? क्रिया के घटित होने का समय पता चलता है कि क्रिया कब खत्म हुई है, आज, कल, परसों में, कभी भी। ठीक है। चौथे नंबर पर आपका है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के अंदर हमें क्रिया का नाप तोल, मात्रा के बारे में पता चलता है। थोड़ा, बहुत, जितना, उतना, इसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर है क्रिया विशेषण के बारे में कुछ बातें जान लीजिए कि रूप की दृष्टि से इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है। एक तो है जो दूसरे उससे उत्पन्न होता है, व्य उत्पन्न, यानी कि दूसरे भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है ना, उसको यौगिक। दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि जोड़कर, जो हम ध्यान पूर्वक 2 शब्दों को जोड़कर बना हुआ, चुपके से, रात को, इसलिए, इतने में, देखते हुए, पढ़कर, अनजाने आदि, ये सारे जो है कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम आदि ही विशेष प्रकार प्रयोग से क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, यहाँ पर पत्थर का मतलब पत्थर नहीं है, मोटा पत्थर नहीं है, बल्कि नहीं है। जैसे हमें पता है कि वो बहुत कमजोर है,
उसके बस का कुछ भी नहीं है, तो अगर वो कहेगा मैं आपकी मदद करूंगा, हम कहेंगे तुम मेरी मदद क्या करोगे, पत्थर करोगे, यानी कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है। तो यहाँ पर पत्थर शब्द जो है वो नहीं के संदर्भ में है। पढ़ेगा अपना सिर, जैसे कहते हैं ना कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि पढ़ लो बेटा, तो उसके घर में कोई बोल देता है जिसको कुछ पढ़ने ही नहीं आता, उसको समझने नहीं आता, तो कहेगा वो पढ़ेगा क्या, उसको कुछ आता ही नहीं, अपना पढ़ेगा अपना सिर, है ना। तो यहाँ पर सिर भी नहीं के संदर्भ में है। इसी तरह खाक, यह, ये सब नहीं के संदर्भ में ही बताया जाता है। तुम मुझे क्या समझाओगे, यानी क्या भी अविश्वास हो रहा है कि तुम्हें खुद तो समझ आया नहीं, तुम मुझे क्या समझाओगे, तो यहाँ पर अविश्वास के संदर्भ में है। अनेक शब्द प्रयोग के अनुसार विशेषण या क्रिया विशेषण हो सकते हैं, जैसे कि मीठा फल, यहाँ पर मीठा विशेषण है, और मीठा गाया, तो ये गाया क्रिया है, तो यहाँ पर आपका मीठा जो हो गया वो क्रिया विशेषण होगी। पहले वाले में मीठा फल, फल क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ आपको मीठा लगा तो ये विशेषण हो गया, और दूसरे में मीठा गाया, गाया आपकी क्रिया है और मीठा लगा तो क्रिया की विशेषता बता रहा, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, इसी तरह से अच्छा मित्र में अच्छा जो विशेषण है, मित्र बनाना, यहाँ पर क्रिया लग गई बनाना, अच्छा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर? Yes, ma'am. Clear. चलिए फिर ये नेक्स्ट इसका मैं अगले क्लास में करूंगी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू इसको मैं अगली क्लास में ही कंप्लीट करूंगी।